करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे, भटका बहुत हो राधे, अपना बना ले। इस भटकते हुए जीव को अगर कहीं अंत में जाकर के परम विश्राम मिलता है तो श्री किशोरी जी के चरणों में, भगवत चरणों में ही प्राप्त होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं रोज नित्य श्री ठाकुर जी से, किशोरी जी से यही मांगा करो, यही प्रार्थना किया करो कि आप कब हम पर कृपा करेंगी, आप कब हमको अपनाएंगे, आप कब हम पर आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा बरसेगी, कब हमें आनंद आएगा। रोज मांगोगे, एक बच्चा रोज रोज माता पिता से कुछ मांग करता है तो अंत में जाके माता पिता थक करके उसको दिला देते हैं कि चलो कम से कम ये रोना बंद कर दे। जब जीव आश्रित रो रो के भगवान के सामने मांगता है ना, तो अंत में भगवान कहते चलो दे दो, इतना रो रहा है, इतना पुकार रहा है। इसलिए ये मांगना चाहिए, फिर देखो कृपा होती है, फिर हृदय में भक्ति मिलती है। और भैया भक्ति मिल गई तो सर्वस्व मिल गया। भक्ति से ही सब कुछ है, भक्ति सबका सार है, भक्ति सबका अंत है। उससे आगे कोई सुख है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं, कोई शेष नहीं। तो ऐसी श्री किशोरी जी, ऐसे श्री श्याम सुंदर हम पर कृपा करें। तो भैया हम ये बात कह रहे थे कि ठाकुर जी हैं सुंदर, पर उनकी सौंदर्यता भी किशोरी जी से है, वहाँ से कृपा बरसती है और तब श्याम सुंदर सुंदर रूप धारण करते हैं और अपने सौंदर्य से सबका हृदय आकर्षित करते हैं। पूरे ब्रज में ठाकुर जी ने अपनी इसी सौंदर्य से, अपनी लीलाओं से सबको अपना बना लिया। अंत में कल जहाँ हमने कथा विश्राम करी, श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को गिरिराज जी की सेवा की प्रेरणा दी। सब लोग प्रसन्न हुए, गिरिराज जी की सेवा के लिए गए, सबने पूजन किया। 7 दिन बाद 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे, इंद्र के प्रकोप से सबको बचाया, सब ब्रजवासियों को बचाया। जैसे बारिश हुई, भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम सब या गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े हो जाओ, देखो हम तुमको कैसा सुख देते हैं, कैसा आनंद देते हैं। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए। 7 दिन तक बारिश बरसी, पर कोई ब्रजवासियों का बाल बांका न कर पाया, क्योंकि भैया जिसको ठाकुर जी बचाने की ठान लें उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान ने ठान लिया हमारे ब्रजवासी हैं, एक तिनका तक ना ब्रज में बह पाया, बह ना सका। 7वें दिन इंद्र आया, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। भगवान ने उसे क्षमा किया, उस पर कृपा करी। ऐसी सुंदर कथा श्री शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। अब आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा हम सभी रास के रस का आनंद लेते हैं। देखो भैया, आप भगवान को याद करो ये रस है, पर भगवान आपको याद करें यही रास है। गोपियों को भगवान ने याद करके इस रास में बुलाया, और रास का मतलब होता है कि जहाँ प्रेम और प्रियतम, बस यही शेष बचता हो, जहाँ अपना मैं, अपना महत्व शून्य हो जाए, वही प्रेम है, वही रास है। और प्रेम तो मैं पने को खत्म कर ही देता है। प्रेम पंथ अति ही बिकट, देखत भाजे लोग। प्रेम का जो रास्ता है ना, बड़ा कठिन है। इसको आधे लोग तो देख के ही भाग जाते हैं कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है। प्रेम पंथ अति ही बिकट, देखत भाजे लोग, कोक बिरले चल सके, जिन त्यागे सब भोग। कोई बिरला इस प्रेम के पंथ पर चल पाता है। प्रेम प्रेम कहना आसान है, बहुत आसान है। हम भगवान से प्रेम करते, अजी भगवान छोड़ो, हम तो दुनिया में भी ये दावे प्रस्तुत कर देते हम तुमसे बहुत प्रेम करते। पहले प्रेम का मतलब तो समझ लो। प्रेम में मैं नहीं बचता है। एक देखो संसार का प्रेम कैसा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मतलब मैं और तुम, और जहाँ मैं और तुम है वहाँ प्रेम नहीं रहता, ये पक्की गारंटी है।
दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम को प्रस्तुत करने का शब्द क्या है? आई लव यू, मैं और तुम। लेकिन जहां आई जीरो हो जाए, जहां मैं जीरो हो जाए, प्रेम को पंथ ऐसो ही है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम का रास्ता इतना छोटा है भैया कि वहां एक की एंट्री है, दो की एंट्री नहीं। ऐसा प्रेम होता है, वही शुद्ध सात्विक प्रेम माना जाता है। प्रीतम प्रीत हो, प्रीत से वश होए। श्री ठाकुर जी प्रीत से, प्रेम से वश में होते हैं, और वो प्रेम ब्रज की गोपियों ने आज सार्थक करके दिखाया। कैसे सार्थक करके दिखाया? इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि ठाकुर जी अब तक जीव विचलित होता है भगवान से मिलने के लिए। आज ठाकुर जी का मन हुआ कि हमको गोपियों से मिलने का मन कर रहा है, तो ठाकुर जी ने अपनी एक सखी का सहारा लिया। ठाकुर जी की ब्रज में बहुत सारी सखियां हैं, पर ठाकुर जी की एक विशेष सखी है जिसका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी की सबसे प्रिय सखी कौन सी है? वैसे तो ठाकुर जी की सभी प्रिय सखी है, पर एक सखी है जाकू ठाकुर जी एक पल भर भी दूर नहीं होने देते अपने आप से। वो है ठाकुर जी की बांसुरी सखी, वेणु सखी। भैया या हेलीकॉप्टर बंद कर ले, कथा चल रही है, इतनी गहरी कथा के बीच में ये सब ना किया करो। आप शिवम जी बैठे हो, थोड़ा बता दिया करो। तो ठाकुर जी की सखी कौन सी है? बांसुरी। ठाकुर जी सोते हैं, संग लेके सोते हैं। ठाकुर जी कहीं जाते हैं, हाथ में बांसुरी लेकर के जाते हैं। कहीं गैया चराने जा रहे तो बांसुरी लेके जा। अच्छा सीधी सी बात है, ये बांसुरी बांसुरी नहीं है, ये द्वापर युग का ठाकुर जी का मोबाइल है। आज के ज़माने में कई को न्योतो देने हो तो तुरंत ट्रिन ट्रिन बना दो, भैया आ जाओ, कथा चल रही है, आ जाओ, ब्याह में आना, आ जाओ, यहाँ आना है। पर ठाकुर जी को जब काई को न्योतो देना हो तो ठाकुर जी अपनी फेंटते निकारते बांसुरी। और कैसी बांसुरी बजाते? सूरदास जी कहते, बांसुरी बजाई आछे रंग सो मुरारी, सुन के धुनी छूट गई शंकर की तारी। ऐसी बांसुरी बजाई कि महादेव की तार सब छूट गई। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कह न सके ऐसी सुध विसारी। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, रंभा को मौन मिट्यो भूली नृत्यकारी। यमुना जी थकित भई नहीं सुध संहारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। यमुना जी स्थगित हो गई। रंभा सबसे सुंदर, दुनिया में अगर कोई नृत्य करना जानती है अप्सरा तो बा को नाम है रंभा। पर आज कन्हैया की बांसुरी सुन के वो भी नाचनो भूल गई, गैया चारों खानों भूल गई। गोपी कह रही, लाल जी जब हम भोजन बनाया करें ना तो आप बांसुरी ना बजाया करो। ठाकुर जी बोले क्यों ना बजाऊं? बोले बढ़िया ही तो है। मान ले तू हलवा बना रही है, खीर बना रही है, वहाँ मैं मीठो डाल रहा हूँ भूल गई, मेरी बांसुरी बजेगी, वहाँ बांसुरी की मिठास से तेरी खीर अपने आप मीठी आ जाएगी। गोपी बोली पॉइंट तो सही है आपको, पर खीर बनेगी जब तो ना। जैसे खीर बनने के लिए चूल्हे पर धरी, आपने बजाई बांसुरी, आपकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर के सारी जड़ लकड़ियाँ चैतन्य बन जाती हैं। लकड़ियाँ में अग्नि बुझ जाती है और लकड़ियों से जल धारा बहने लग जाती है। जड़ चैतन्य बन जाता है, चैतन्य जड़ बन जाता है। ये ताकत आपकी बांसुरी में है, ये ताकत आपकी मुरली में, वेणु में। अच्छा एक भाव और सुनो, ये बांसुरी कौन है जानते हो? किसका अवतार है? ठाकुर जी के बड़े प्रिय हैं मित्र, सखा, जिनको नाम है महादेव। महादेव ही लाल जी की लीला में बांसुरी बन करके आए। वंशी गेयो महारुद्रः, वंशी बनकर के महादेव आए हैं ठाकुर जी की लीला को आनंद लेने के लिए।
और महादेव तो भैया देखो, ठाकुर जी के हर लीला में महादेव की एंट्री तो होनी होनी, और ये भी कंफर्म है ये आएंगे जरूर, और ये भी कंफर्म है कि इनको आसानी से कोई भीतर घुसन भी नहीं दे। लाल जी को दर्शन करने कल आए, तब ना घुसने दिए। आज रास में आए, रास में कैसे आए? माता पार्वती जी नित्य जाती हैं रास में। एक दिन इनके गण महादेव से बोले, महादेव छोटा मुंह बड़ी बात, पर एक निवेदन कर दें? बोले हाँ करो। बोले देवी रोज जाती हैं, इनका टाइम फिक्स है, घड़ी लगा के। आप तो भोले भंडारी हो, आपको तो कोई मतलब नहीं, पर आप स्वामी हो इनके, कभी आप पूछ नहीं सकते कहाँ जा रही हो? पूछना चाहिए आपको। तो गणों ने थोड़ी हवा भर दी। महादेव आए, महादेव बोले देवी कहाँ जा रही हो इतना बंठन के, रोज जाती हो, हमको खबर मिली है। देवी बोली हाँ जाती हूँ। कहाँ जाती हो? बोले ब्रज में रास हो रहा है, ठाकुर जी रास करते हैं, उस महारास में जाती हूँ। महादेव बोले ओ रास में जाती हो, हमें बता देती पहले। चलो कोई बात नहीं, अब चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। देवी बोली ना ना ना, वहाँ पुरुषों की एंट्री नहीं है, वहाँ केवल महिला केवल गोपी जा सकती है, वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। महादेव बोले तो गोपी बनने में कितनी देर लगेगी? भीतर से तो हम गोपी हैं ही हैं, बाहर से भी बन जाएंगे। अच्छा भैया एक भाव और हमें याद आ गया, ब्रज में आजकल एक बड़ा नया ट्रेंड चल रहा है गोपी बनने का। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं गोपी बन करके ब्रज में थोड़ा आनंद लेते हैं। पर भाई देखो, शास्त्रों ने कहा है बिना गोपी भाव के ब्रज रस में प्रवेश नहीं हो सकता। पर गोपी भाव केवल बाहर से बनाने से नहीं होता है, गोपी भाव आपके हृदय में होना चाहिए। वस्त्र बदलो ना बदलो, पर हृदय में गोपी भाव पूरा होना चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ इसका गलत मतलब मिसयूज करते, गलत इसका करते हैं, क्योंकि गोपी शब्द बहुत भारी है। गोपी भाव सब में नहीं आ सकता, गोपी प्रेम की ध्वजा है। नारद सरीखे महापुरुष भी गोपी की रज को माथे पे रोज लगाते हैं कि इनके जैसा प्रेम हम में आ जाए। तो ऐसा कोई गलती ना करे, गोपी केवल लहंगा चुन्नी पहन लें और बन गए गोपी, नहीं। ब्रज में कभी कभी ऐसे कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं जो थोड़ा उत्पात मनाते। अरे गोपी छोड़ो, एक तो पता नहीं कोई, आपने भी सुना होगा बहुत टाइम पहले, हम तो जब छोटे छोटे से थे तब सुना था, कोई आ गए थे ब्रज में प्रोफेसर, बोले हम राधा रानी का रूप हैं, राधा रानी का रूप बन के सब जगह टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए घूमते थे। अच्छा पहली बात तो कलयुग में ऐसा कलयुग आ गया, बताओ राधा रानी प्रकट होती भी तो क्या वो चैनलों पर इंटरव्यू देती घूमती कि मैं राधा रानी हूँ? कैसे कैसे लोग। तो भैया ये मर्यादा न तोड़ो, गोपी भाव पहले हृदय में प्रकट करो। महादेव भीतर से गोपी हैं, इसलिए आज बाहर से बन रहे हैं। माता पार्वती को कहा देवी हमको गोपी बना दो। कैसे बना दूं? बोले कुछ नहीं, जरा ने क्रीम पाउडर लगा दो, लहंगा चुन्नी पहना दो, गजरा जूड़ा बांध दो। महादेव को आज पार्वती मैया ने गोपी बनाया, सुंदर साज श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, महावर लगाया, काजल लगाया, जूड़ा बांधा, चूड़ियाँ पहनाई, सुंदर श्रृंगार किया। बोले चलो गोपी बन। घूंघट कर लेना, क्यों? क्योंकि बाकी सब मेकअप तो ठीक है, पर महादेव की मूछें भी थी बड़ी तगड़ी तगड़ी। और मैया ने कहा कटवा लो। बोलो खबरदार, इनको बोला तो हाथ लगाया तो मूछ नहीं कटवाएंगे। बोले पहली गोपी देखी होगी जाके इतनी तगड़ी तगड़ी मूछ है। तो एक ही रास्ता है, घूंघट कर लो तो वहाँ में पता नहीं चलेगी। तो महादेव को घूंघट करा दियो और चल पड़े महादेव रास में। अब भैया सब सिस्टम तो सेट कर दियो पार्वती जी ने, कपड़ा भी चेंज कर दिए, रूप तो गोपी बना दियो। पर भैया महादेव को रूप तो गोपी जैसो, पर चाल पहलवानन जैसी एकदम जो होती है पुरुष की चाल मर्दानी वाली, वो ही चाल में एकदम चल रहे। ठाकुर जी ने देखी ये गोपी आज कछु गड़बड़ सी लग रही है हमें। भगवान बोले मैया पार्वती ते कौन को ले आई है संग में? पार्वती मैया बोली पास के गांव की गोपी है, बड़े दिन अंते कह रही रास में जाऊंगी, रास में जाऊंगी। ठाकुर जी बोले यहाँ गोपी? तो ने शर्माते शर्माते से महादेव आगे बढ़े घूंघट करके। ठाकुर जी बोले तेरो नाम बता, कौन गांव की है, तेरो नाम कहाँ है? अब महादेव बेचारे भोले भंडारी फंस गए। क्यों? क्योंकि इनने सब प्लान तो करी थी, पर ये न पूछ के आए थे कि हमारा नाम क्या है।
तो भोले भंडारी जैसे प्रभु ने पूछो तुम्हारो नाम का है, तो हंस के बोले जो गोपी हमको लेके आई है वाने हमको हमारो नाम नहीं बतायो। सबरी गोपी बड़ी जोरते हंसी, बोले लो श्याम सुंदर या गोपी को तो कछु नाम ही ना है, तुम ही धर दो। ठाकुर जी बोले ठीक है, या गोपी को आज ते नाम है जाएगो गोपेश्वरी। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वरी नाम पड़ गयो महादेव को। ठाकुर जी बोले घूंघट उठा के दिखा गोपी, आज हमारा मन कर रहा हो रास बाद में करेंगे, पहले सबको चेहरा देख लें, आज सबको पहले मुख देख लें। अब महादेव घबराए कि पोल पट्टी खुल जाएगी। भगवान ने कि लाइन लगा लो सब रे, लाइन लगाओ। सबने लाइन लगा ली। वहाँ में सबसे आगे महादेव खड़े थे। महादेव ने देखी हमारी पोल पट्टी खुले, सो भक्कर के लाइन में सबसे पीछे जाके लग गए। ठाकुर जी बोले जाके नहीं आई, ये सारो प्लान बनायो वो तो पीछे भग गई। ठाकुर जी बोले हमारो मन बदल गयो, आज हम मुख देखनो चालू करेंगे, पर यहाँ ते नहीं, इतने ना उत्ते करेंगे, वहाँ लाइन ते करेंगे। महादेव ने देखी फिर मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भाग करके महादेव इधर आ गए। इधर आए ठाकुर जी, इधर आए, इधर ते उधर, उधर ते इधर। ठाकुर जी बोले ना हम इधर से चालू करेंगे ना उधर से चालू करेंगे, ये जो गोपी इधर से उधर और इधर से इधर हो रही है इससे चालू करेंगे। आजा गोपी, मोड़ो देखा। पार्वती जी बोली इनको तो आनो बंद हो गई होगो, संग संग में मेरी और एंट्री बैन हो जाएगी। तो पार्वती तुरंत बात पलटी, अरे श्याम सुंदर छोड़ो ना, आप कहाँ खेल में लग गए, बाद में देखेंगे, पहले रास करो फिर मुख देखेंगे। ठाकुर जी बोले छोड़ेंगे तो नहीं हम, चाहे तुम कितने भी उपाय कर लो, रास चलो करो रास। रास शुरू भयो और भैया जैसे रास शुरू भयो पार्वती जी सिखा के लाई, 2 डांडिया मिलेंगे वहाँ हाथ में, ऐसे धीरे धीरे गरबा करियो, ऐसे ऐसे आराम से रास करियो। महादेव पूरी प्रैक्टिस करके आए थे कि गरबा करेंगे, आराम से गरबा कर रहे थे आराम से। सोई ठाकुर जी ने निकारी फेंटते बांसुरी धरी अधरन पे और ऐसी धुनी छेड़ी, ऐसी ध्वनि छेड़ी कि बांसुरी को सुन के महादेव क्या गरबा तो बंद है गयो, तांडव चालू है गयो। ऐसी फिरकनी मारी, ऐसी फिरकनी मारी कि महादेव की चुन्नी उतर गई, चूड़ी गिर गई, गजरा गिर गयो, सबरो मेकअप धुल गए और सबरी पोल पट्टी खुल के बाहर आ गई। पर महादेव ने कही प्रभु अब तो आपके रास में आ गए, अब तो जीवन भर गोपी बन के आएंगे। आज भी श्री वृंदावन धाम में वंशीवट के पास महादेव गोपेश्वर महादेव बन के विराजमान है। कब पतो ना कॉल आ जाए ठाकुर जी की, वंशीवट से कब जानो पड़े, या हमारे ठिकानों एकदम वंशीवट के नजदीक रखो, तुरंत जाते रास में। तो भैया महादेव भी आए, गोपी बन के आए, सारी ब्रज की गोपियां। शास्त्र तो ये कहता कि त्रेता के राम भगवान के जितने प्रेमी, वनवास में जितने ऋषि मिले वो भी गोपी बन के आए। मत्स्य अवतार में जितनी मछलियां भगवान कश्यप पर और भगवान मीन पर रीझ गई वो भी गोपी बन करके आई। जिनको माधुर्य भाव है, जिनको प्रियतम का भाव है, वो सब इस महारास में प्रवेश कर सकते हैं और दूसरे भाव वाले नहीं जा सकते, सखा नहीं जा सकते महारास में। जितने भगवान के प्रेमी सब गोपी बन के आए, एक साथ गोपियों का हुजूम आया, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वा, सबके आने का कारण पूछा। सब गोपियों ने बहुत सुंदर तर्क देकर के उत्तर दिया। भगवान सबके तर्क से प्रसन्न हुए। बीच में सुखदेव जी कहते हैं थोड़ा गोपियों को मद आया, अभिमान आया, तो भगवान छोड़ के चले गए और उस समय गोपियों ने गोपी गीत गा के भगवान को पुकारा। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्र ही दयति दृश्यताम दिक्षुतावकाश तई धृता सव। भगवान को पुकारते हुए निवेदन किया, हे नाथ आप हम पर कृपा करके हमें दर्शन दीजिए, अन्यथा हम सब गोपियाँ यहाँ आपके इस विरह में मर जाएंगी, हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम जी ना पाएंगी। आप ही तो हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्पताम कुले यत्तः सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु
तेनाटवी मटसी तद्व्यथते न किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना इति गोप्यः प्रगायन्ते प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भागवत के सुंदर प्रसंगों में से एक प्रसंग गोपी गीत का है। गोपियों ने विरहातुर होकर भगवान को पुकारा। भगवान उनकी इस भावना को देख करके, उनके प्रेम, उनकी पुकार को देख करके प्रसन्न होते हैं और तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट होके यमुना के पुलिन पर, तट पर उनको ले जा करके तब उनको दिव्य महारास का आनंद दिलाते। भैया ब्रज में ऐसा आनंद, ऐसा रस बरसा। पर भैया ठाकुर जी भी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं। इतना रस दिया, इतना रस दिया, इतना प्रेम दिया और फिर अगले पल ब्रज से विदा ले ली। इतना प्रेम दे करके, इतना हृदय के करीब ला करके, अपना बना करके फिर अगली लीला भगवान ने क्या करी? ब्रज छोड़ने की, ब्रज भूमि छोड़ करके मथुरा जाने की। महाराज कंस के द्वारा अक्रूर जी दूत बना करके ब्रज में भेजे गए कृष्ण को लाने के लिए। ये समय कोई ब्रजवासी नहीं चाहता था कि उनके जीवन में, जानता भी नहीं था कि कभी आएगा कि कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले जाएंगे। किंतु भगवत इच्छा जैसी, उस इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर के ब्रजवासियों ने कृष्ण को जाने दिया, विदाई दी। वैसे तो कौन अपने प्राण को अपने आप से दूर भेजता है, पर सब ब्रज के लोग जान गए कि अब कृष्ण किसी के रोके रुकने वाला भी नहीं है। और भगवान सबको अपनी मजबूरियां भी बता रहे हैं। तुम जानते हो मेरा जन्म क्यों हुआ है? पापियों का उद्धार करना है, अधर्म का नाश करना है, दुष्टों का संहार करना है। ये सब लीला करने के लिए मैं धरती पर आया हूं। जानते ब्रज के लोग भी हैं कि ये भगवान की लीला ही है और इसके लिए ही तो इनका अवतार हुआ है। पर इस मन का क्या करें, इस दिल का क्या करें जो कृष्ण के बगैर जीना ही नहीं जानता। ब्रजवासियों को पता ही नहीं था कि कृष्ण के बगैर जिया कैसे जाता। ब्रजवासियों की सुबह सूरज देख के थोड़ी होती थी। ब्रजवासियों की सुबह तो तब होती थी जब कृष्ण को देख लेते थे। कि आज्ञा मांगी यशोदा और नंद बाबा ने, की आज्ञा मांगी यशोदा और नंद बाबा से। जैसे ही अक्रूर ने कहा कि मैं कृष्ण को ले जाने आया हूं, यशोदा मैया के हाथ का पात्र हाथ से छूट गया, हाथ से बर्तन नीचे गिर गया। वसुदेव विद्या प्राप्त करने के लिए उज्जैन जाते हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए उज्जैन जाते हैं महर्षि संदीपनी के आश्रम में। 64 दिन तक 64 कलाओं को पूर्ण किया। लौट आए वहां से, मथुरा लौटे। मथुरा लौटे तो सुना था देवकी माता ने कि कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। लीलाएं सुनी थी कि कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है। तो यशोदा देवकी मैया ने माखन निकाल करके लाला के लिए माखन निकाला, भोजन की थाली सजाई। और जैसे लाला ने, कृष्ण ने आकर के उस थाली को देखा, कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको किन्हीं लोगों से जोड़ देती है, वो वस्तु आपको किसी किसी की याद दिलाती है। और माखन श्री कृष्ण को ब्रज की याद दिलाता है, मैया की याद दिलाता है। देख करके श्याम सुंदर का रोना छूट गया, आँखों में आंसू आ गए। छुपाया तो बहुत आंसुओं को, पर माता देवकी ने देख लिया कि इसकी आंखें भीगी हुई हैं।
माता ने सोचा कि शायद इतने दिन मुझसे दूर रहा ना, तो अभी मुझको सब बताने में झिझकता है, संकोच होता है इसे, क्योंकि बचपन मेरे साथ बीता नहीं, कैसे बताए। उद्धव को कहा, उद्धव तू कृष्ण का मित्र है, मित्र से सहजता व सब बातें की जा सकती हैं, इसलिए तुम जाकर के कृष्ण से पूछो क्या ऐसा करूं जो कृष्ण खुश हो जाए, क्या ऐसा करूं जो इसके चेहरे पर हंसी आ जाए। मैंने देखा है इसको उदास, मैंने देखा है इसको निराश, इसकी निराशा का कारण नहीं पता। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जाकर के देखा श्री कृष्ण ब्रज की ओर दृष्टि करके आंख से अश्रु बहा रहे हैं। पूछा उद्धव ने, तो भगवान ने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करी, पर भैया आंसू एक ऐसी भावना है, ये लाख छुपाने पर भी हमारे दर्द को बयां कर ही देता है, हमारी भावनाओं को बयां कर ही देता है। उद्धव ने कहा, नाथ बहुत छुपाया, बहुत प्रयास कर लिया आपने अपनी भावनाओं को छुपाने का, पर अब ना करो, बोल दो क्या है मन में। तब श्री कृष्ण ने कहा, उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मेरे दुख का कारण कोई व्यवस्थाएं नहीं है, मेरी पीड़ा का कारण कोई मुझे परेशान दुख दे रहा हो इस मथुरा में, ऐसा नहीं है। पर उद्धव ब्रज की याद बहुत आती है, ब्रज का स्मरण बहुत आता है। एक काम कर उद्धव, तू मेरा संदेशा लेकर के ब्रज चला जा, मैं यहाँ के कार्यों में उलझा हूँ, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं मथुरा के ऊपर, मैं छोड़कर जा नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ उद्धव तू ब्रज जा। भगवान ने उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रज भेजा। श्री उद्धव जी महाराज पत्र लेकर के, पाती लेकर के ब्रजमंडल की ओर जाते हैं। कथा तो बहुत प्यारी है, गंभीर है, ऐसी कथा है कि इस पे 7 दिन भी बोला जा सकता है। उद्धव जी का मिलन, गोपियों का मिलन, श्री किशोरी जी का मिलन, ये सब मिलन दिखाता है कि प्रेम की सीमा ब्रजवासी पार कर चुके हैं। उद्धव आए और आकर के ब्रज भूमि को जब देखा तो चारों ओर आंसू ही आंसू, मानो आंसुओं की बाढ़ ब्रज में आ गई हो। जिससे भी बात करते हैं सबके जुबान पर एक ही नाम है, कन्हैया, कृष्ण, लाला, प्रियतम, हमारा कन्हैया, मेरा लाला, मेरा प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर। ब्रजवासियों और गुण गोपियों ने कभी कोई वेद नहीं पढ़े, कभी कोई शास्त्र न पढ़े, कभी किसी गुरुकुल में जाकर के अध्ययन न किया, पर भैया 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। असली विद्वान तो वही है जिसने इस प्रेम को पढ़ लिया हो, इस प्रेम को जान लिया हो जो उन ब्रज की गोपियों ने जाना। उद्धव कुछ न करना, बस इतना कह देना कन्हैया को, शाम बिना ब्रज सूना लागे। कृष्ण के बगैर ये संपूर्ण ब्रज सूना लगता है, खाली लगता है।